नमस्कार। हमारे साथ हैं बीना मिश्रा जी, जो वार्ड क्रमांक 14 के विजयी हुई मालती मिश्रा के पुत्र हैं। आइए उनसे समझते हैं कि किस तरह से चुनाव में माहौल रहा तथा आगे उनकी राजनीतिक यात्रा किस तरह से रहेगी। बीना जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, इस चुनाव में आपको क्या संघर्ष करना पड़ा, चूँकि आप या पहली बार उतरे, इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। नहीं, ये हमारी पहली बार नहीं थी चुनाव। इसके पहले मम्मी हमारी सरपंच रही हैं। इसके पहले हमारे पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं पंचायत का। हमारे चाचा जी लगातार 15 साल से सोसाइटी के सदस्य हैं। 10 साल वाटर सेट के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो चुनाव मेरे लिए पहला नहीं था। कई चुनाव हमारे परिवार के लोगों ने लड़ा है और जीत भी हासिल किया है। इस चुनाव में आपने डॉक्टर सपना सिंह को आपकी माताजी ने हराया है, वो भी एक लंबे अंतराल से, 4000 के अंतराल से। तो जनता में किस तरह का उत्साह था और क्या सोच के जनता ने आपको ही चुना? जनता पर्याप्त खुश थी। ये चुनाव जनता ने ही लड़ा है। जनता ने ही अपना आशीर्वाद दे के माताजी श्रीमती मालती मिश्रा जी को 4011 वोट से अपना आशीर्वाद दिया है। आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं और इस बार नगर निगम में कई सालों बाद यहाँ महापौर बदला गया तथा कई नगर निगम में इस तरह के बदलाव हुए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या जनता का मूड अब बदल रहा है? मैं कांग्रेस पार्टी में जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और आप नगर निगम के परिणाम की बात कर रहे हैं, तो ये परिणाम जो नगर निगम में आया है, ये जनता ने परिवर्तन किया है। ये जनता का परिवर्तन गांव से चला है। कहीं न कहीं हम लोग कांग्रेस समर्थित माने जाते हैं, पार्टी में हैं। हालांकि पार्टी ने कोई समर्थन नहीं दिया था किसी को, लेकिन अब हम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो ये गांव से परिवर्तन की बयार शहर की तरफ बढ़ी है। और आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि नगर निगम में कांग्रेस के महापौर निर्वाचित हुए हैं। तो क्या मानते हैं कि ये बयार जो परिवर्तन की है, ये विधानसभा तक कायम रहेगी? ये बयार और तेज़ी से परिवर्तन की ओर बह रही है। जहाँ तक मेरा मानना है, हम लोग क्षेत्र जाते हैं, इतनी समस्याएं हैं कि लोग 100% अपना मोड़ परिवर्तन की ओर बना चुके हैं। आपके चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से बड़ी बड़ी हस्तियां भी लगी हुई थी आपको हराने में, तो फिर भी ये कैसे संभव हो पाई जीत? अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप में बड़ी हस्तियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई लोग हमारे खिलाफ प्रचार करने गए, लेकिन जनता के निर्णय सर्वमान्य निर्णय था। जनता ने स्वयं अपना निर्णय लिया और चुनाव में जीत हासिल हुई। आपके वार्ड में पहली प्राथमिकता विकास कार्य में क्या होगी? क्या कमी देखते हैं अभी उस वार्ड में जो आप सबसे पहले करवाना चाहेंगे? देखिए, बरसात नहीं हुई है, बरसात बहुत कम हुई है, ये आपको भी पता है। और पेयजल का संकट बहुत पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मैं पूरे क्षेत्र में अपनी निजी पूंजी से, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, तो मैं कई बार अधिकारियों से बात किया। उन्होंने बोला कि टेंडर लग रहा है, ठेकेदार परिवर्तित हो रहे हैं। तो कई जगह मैंने अपने निजी पूंजी से नल में जो भी सुधार कार्य था तो हमने करवाया है। और पूरी मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि लोग पानी के लिए न तरसें, उनको पानी पेयजल के लिए दिक्कत ना हो। दूसरा, क्षेत्र में पर्याप्त रोड की समस्या है। ट्रांसफार्मर, ऐसा कोई गांव नहीं है, हर दूसरा गांव जिस गांव में ट्रांसफार्मर न जले हों। बिजली की हमारे यहाँ पर्याप्त समस्या है। ये मनकवार फीडर जो है, इसमें बहुत लो वोल्टेज बिजली आए दिन गोल रहती है। हमको लगता है कि 2 घंटे भी बिजली क्षेत्र में लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसको लेके हम पूरा क्षेत्र में काम करेंगे। अभी वार्ड में जो आपने कहा कि मुख्य रूप से बिजली की समस्या, बरसात में मैं भी ये चीज़ देखता हूँ कि बरसात में और ज़्यादा समस्या आती है। आपका जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाया, वह उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी नहीं बन पाया। इसको मानते हैं कि इस पर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी काम करने में, और क्या कारण रहा कि नहीं बन पाया? अब देखिए, ये तो अब उसके लिए हम क्या बोलें कि क्या कारण रहा। उतनी संख्या हमारी नहीं पूछ पाई, लेकिन
काम के लिए हमको धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। जिस रूप से क्षेत्र का काम हम कर पाने में सक्षम होंगे, हम वो सब काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 14 के मालती मिश्रा जी के बेटे विनय मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि भले ही ज़िला पंचायत में हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष न बन पाया हो, लेकिन जो भी हमें करना पड़ेगा हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद।